हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का मॉडल पेपर विज्ञान का विद आंसर्स। ठीक है, इसमें हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे और मैं जो आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं सॉल्व करवाऊँगी। ये आपके एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो आता है 2026 में आएगा अब एग्ज़ाम, उसकी आपकी तैयारी है। ठीक है, सॉल्व पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये है हमारा मॉडल पेपर। तो चलिए देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आपके कितने आंसर सही हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने सॉल्व पेपर में आपको बताया था, सबसे पहले आते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 अंक का होता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से छोटे छोटे आते हैं। फलीदार मतलब लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है वो जीवाणु का नाम क्या है बेटा? राइजोबियम। ठीक है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। इसके आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक बताना है। ठीक है, जो सही होता है। दूसरा, अधातु जिसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसी कौन सी अधातु है जिसे जल में डुबोकर रखा जाता है बेटा? फास्फोरस। क्यों? क्योंकि यह हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं, किससे बनाते हैं नेफ्थलीन की गोलियां? कोल तार से। ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे विकल्प आएंगे आपके 1-1 नंबर के। घर्षण बल की दिशा सदैव होती है। घर्षण बल की दिशा बेटा कहाँ होती है? हमेशा जो गति है ना उसकी विपरीत दिशा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मानव कान के लिए श्रव्यता की सीमा है, मतलब हम कितना कम से लेके कितना ज्यादा तक सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके 5 विकल्प आते हैं 5 नंबर के। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। ये भी आपके 5 होते हैं और 1-1 नंबर के होते हैं सारे, मतलब ये भी 5 नंबर के होते हैं। तो देखिए इस प्रकार के आते हैं और आप ये देखिए आपको इसमें कौन सा प्रश्न आता है और कौन सा नहीं। ठीक है, आपको कितनी तैयारी की जरूरत है इसमें ये पता चल जाएगा। आप खुद से सॉल्व करके देखिए आप कितने आंसर आपके सही आते हैं। तो एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। हम एक ही प्रकार के पौधे उगा रहे हैं एक ही जगह, मतलब वो क्या हो गई? फसल। अगला देखिए। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है बेटा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, प्रश्न 8। पेट्रोलियम का उपयोग किसके लिए करते हैं? सड़क निर्माण हेतु। ठीक है, बिटुमेन के रूप में होता है। ये भी आ सकता है किसके रूप में होता है? बिटुमेन के रूप में। अगला प्रश्न देखिए। नरयुग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। प्रश्न 10 देखिए। किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। ये परिभाषा है आवृत्ति की। ठीक है, अगले प्रश्नों पर चलें। ये तो विकल्प और खालिस्तान बहुत इजी आते हैं। उसके बाद बेटा हम चलते हैं 11 से 20 तक। हम कुछ प्रश्नों को करेंगे जिसमें कुछ लघु होते हैं, कुछ अति लघु होते हैं। ठीक है, मैंने मिक्स कर दिए हैं सारे। तो प्रश्न 11 देखिए, ये 2 से 3 नंबर के होते हैं आपके। खाद और उर्वरक में 3 अंतर लिखने हैं। खाद क्या है और उर्वरक क्या है? तो बेटा खाद तो एक प्राकृतिक पदार्थ है और उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। ठीक है, उर्वरक का उपयोग हम निर्माण फैक्ट्रियों में होता है और खाद ये गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है। ठीक है, खाद बेटा एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर से बनाया जाता है और उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जिसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है,
ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न 12, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम बीमार होते हैं तो सबका एंटीबायोटिक होता है, एंटीजन होता है सबका। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बेटा उससे हमें डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए और इसका पूरा कोर्स करना चाहिए, वरना अगली बार यह असर नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13, जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने के 2 कारण बताइए। इनका भंडार सीमित है पहला तो, और दूसरा इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, प्रश्न 14, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। दहन मतलब आग, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है। एक तो ऑक्सीजन मतलब हवा, दूसरा कुछ ईंधन होना चाहिए, लकड़ी, कोयला, कुछ भी, पेट्रोल। ठीक है, तीसरा ज्वलन ताप। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार के 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके छोटे छोटे। ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो समझ जाओ ये 3 नंबर का है, ये मतलब लघु में आ गया है, वहां आपको अलग अलग बता दिया जाएगा, वहां लिखा होता है। प्रश्न 15, कोशिका के प्रमुख 3 भागों के नाम लिखने हैं। जो बेटा हमारी कोशिका होती है हमें उसके 3 भागों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कोशिका के 3 भाग होते हैं, एक कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। जैसे आपने देखा है, ये रहा, देखो ये कोशिका होती है जैसे, तो इसके अंदर एक ऐसे मेम्ब्रेन बनी होती है झिल्ली, वो कोशिका झिल्ली हो गई। उसके अंदर द्रव भरा होता है, वो कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसका एक केंद्रक भी होता है, केंद्रक मतलब बीचों बीच। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे चित्र भी बना है। चलिए आगे चलें। प्रश्न 16, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बेटा लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। जैसे टेडपोल का मेढक बनना। टेडपोल कौन होता है, मेढक का जो बच्चा होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 17, बल किसे कहते हैं, इसके 2 प्रभाव लिखिए। तो किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, बल। इसके 2 प्रभाव, जैसे जैसे कोई वस्तु रखी है, हमने उसे धक्का लगा दिया तो उसकी चाल बदल सकती है, या कोई स्पंज का गत्ता है, ठीक है, हम उस पर बैठ गए तो उसकी आकृति बदल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार के आपके बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सभी को अच्छे से तैयारी करके जाएं। घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। घर्षण मतलब जिससे कि जैसे गाड़ियां चलती हैं तो वो गिरे ना, अगर उनका टायर बिल्कुल चिकना होगा ना तो फिसल जाएंगी गाड़ियां, इसलिए उसमें क्या करते हैं, टायरों को खांचेदार बनाना, या जूतों के सोलों को खुरदरा बनाना। आपने देखा होगा कभी आपके घर में बाइक या साइकिल है या कार है, तो अभी जाके देखो उसके टायर बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ इस तरीके से खांचे बने होंगे या कांटे से बने होंगे। ठीक है, प्रश्न 19, आकाशीय बिजली जिसे हम तड़ित भी कहते हैं, उससे सुरक्षा के 2 उपाय। पहला तो बिजली के तारों या खंभों से दूर रहें, दूसरा घर के अंदर है तो फोन या टीवी का प्लग निकाल दें। ठीक है, प्रश्न 20, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो बेटा समतल दर्पण जिसमें आप देखते हो, वो प्रतिबिंब हमारा बिल्कुल सीधा होता है, जिस शीशे में आप देखते हो ना वो समतल दर्पण है। अपना चेहरा देखते हैं, लड़कियां मेकअप करती हैं, तैयार होती हैं, वो शीशे का पूछ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है और हमारे वस्तु के समान होता है बिल्कुल, और पार्श्व वो परावर्तित होता है। ठीक है, अगर उत्तल अवतल होता तो अलग हो जाता। ठीक है, इसमें समतल पूछा है। तो इस प्रकार के आपके लघु अति लघु आते हैं कुछ प्रश्न 21-22 तक। ठीक है, उसके बाद 2-4 प्रश्न आपके दीर्घ आते हैं, मैंने इसमें 5 प्रश्न ले लिए हैं आपके लिए दीर्घ, 5-6 प्रश्न। प्रश्न 21, नाइट्रोजन चक्र को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ये है बेटा नाइट्रोजन चक्र, आपकी किताब में भी बना हुआ है। देखो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है
बिजली चमकने या जीवाणुओं द्वारा मिट्टी में पहुंचती है। पौधे इसे ग्रहण करते हैं, जंतु पौधों को खाते हैं, और जब उत्सर्जन या मृत्यु के बाद नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो ये सर्कल हमारा इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 22 पर। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। पेट्रोलियम निर्माण की, तो बेटा समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेष जब समुद्र के तल में जम गए और मिट्टी रेत की परतों से ढक गई, तो उच्च दाब और उच्च ताप पर हवा की अनुपस्थिति में वे पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 23। वनोन्मूलन की वर्षा दर और मिट्टी या मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन से वर्षा की दर पर और मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा पेड़ों की कमी से वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिससे वर्षा कम होती है। ठीक है, तो जड़ों के अभाव में मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, जिससे उर्वरता घटती है और मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, इसी प्रकार के आपके 5-5 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये सभी आपके 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, कोई इतने कठिन प्रश्न नहीं आते हैं जिसे हम कर ना सके अगर अच्छे से तैयारी की है तो। प्रश्न 24। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये नेत्र का चित्र है मानव नेत्र का। ठीक है, और इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या क्या होता है? तो बेटा देखियो, इसमें कॉर्निया, या आपकी जो बाहर की जो परत है ये कॉर्निया है अंदर वाली। फिर है हमारी आइरिस, उसके बाद पुतली, आँख की ये पुतली होती है। ठीक है, लेंस भी होता है हमारी आँख में, और रेटिना, ये रेटिना है। जब हम आँख में ऐसे रेटिना पर ये कोण बनता है। ठीक है, हमारी आँख इतनी बड़ी होती है, अंदर अंदर इसकी इतनी बड़ी। ठीक है, छोटी सी नहीं होती। आप सोच रहे बस ये छोटी सी है, इसके अंदर भी होते हैं। या लेंस लगा होता है जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 25 देख लेते हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसे रोकने के उपाय? तो बेटा जल में अवांछित पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। मतलब जल में जो गंदे पदार्थ होते हैं उनका मिलना जल प्रदूषण। इसको रोकने के उपाय क्या क्या हैं? औद्योगिक कचरे को सीधे नदियों में ना बहाएं, जलाशयों में कपड़े ना धोएं, जल को उपचारित करना। ठीक है, देखो कितनी गंदगी फैली हुई है, देखो जगह 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 जगह, है ना। हम नदियों में कुछ भी फेंक देते हैं, खाना वाना खा के उसका रैपर फेंक देंगे, ये नहीं देखते पानी गंदा होगा नहीं होगा। भैंसों को नहला रहे हैं, खुद नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से जल गंदा होता है। ठीक है, आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको इसमें से कितने प्रश्न सही थे आपके। ठीक है, प्रश्न 26। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज, शोर। तो बेटे प्रदूषण वाले प्रश्न बहुत आते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य खतरा है जो सुनने की क्षमता में कमी, हृदय रोग, तनाव, चिंता, नींद की गड़बड़ी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। साथ ही वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। यह शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण होता है। कहीं पे जाम लग रहा है तो सब शोर मचा रहे हैं, अपना अपना हॉर्न बजा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी का। ठीक है, तो ये सब ध्वनि है। कोई कहीं पे डीजे बजा रहा है, कहीं भोपू बज रहा है, कहीं शादियों में कितने सारे डीजे बजते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्वनि प्रदूषण है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। इसके कारण अनिद्रा, नींद नहीं आती है, उच्च रक्तचाप, बीपी हाई, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए जैसे कि ये है, दिखाई दे रहा है आपको? कई तरीके से पॉल्यूशन होता है।
चलिए, तो आपके कितने नंबर आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके 26 प्रश्न आते हैं, 5 विकल्प, 5 खाली स्थान और 6 अति लघु, 6 आपके लघु और 4 आपके दीर्घ। इस प्रकार से बेटा आपका 60 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, सॉल्व पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।